नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ 8 लाइनों में एक पूरी कहानी कैसे समा सकती है, जिसमें रोमांस भी हो, सालों का इंतजार भी और एक ऐसा रहस्य जो सोचने पर मजबूर कर दे। आज हम एक ऐसी ही छोटी सी पर बहुत ही दमदार हिंदी कविता दोबारा मुलाकात की गहराइयों में उतरेंगे। तो चलिए इस मुलाकात के पीछे की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से जो इंतजार के एहसास को बहुत खूबसूरती से बताती है। देखिए, यहां घड़ी की सुई की बात नहीं हो रही, यहां दिल के एहसास की बात हो रही है। कहने वाला ये नहीं बता रहा कि कितना वक्त बीता, बल्कि ये बता रहा है कि वो वक्त महसूस कैसे हुआ। मतलब हर एक पल एक सदी जैसा भारी था। तो कविता का ये पहला हिस्सा हमें सीधे उस लंबे इंतजार के अंत पर ले आता है। सिर्फ एक लाइन से कहानी की वो इमोशनल बुनियाद रख दी गई है जिस पर अब पूरी कहानी टिकने वाली है। लगता था सदियों सा। इस लाइन की ताकत को समझिए। लिखने वाला ये भी कह सकता था कि बहुत लंबा इंतजार था, जो कि एक फैक्ट होता। लेकिन सदियों सा कहने से हमें उस इंतजार की गहराई, उसका वजन महसूस होता है। ये सिर्फ वक्त का गुजरना नहीं है, ये उस वक्त के बोझ को ढोना है। और फिर इस सदियों जैसे इंतजार के बाद आखिरकार वो मुलाकात होती है। लेकिन ठहरिए, ये कोई आम मुलाकात नहीं है, क्योंकि यहां एक तरफ हैरानी है और दूसरी तरफ एक अजीब सा यकीन। जरा सोचिए, कॉलेज फेस्ट का माहौल, शोर शराबा, सब कुछ बदला बदला सा है। लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा, और उस चेहरे पर वही निगाह, वही अदा। ये शब्द बताते हैं कि लड़के के जहन में उसकी याद कितनी ताज़ा थी, जैसे वक्त बस रुक सा गया हो और वो उसे एक पल में पहचान लेता है। और यहीं पे कहानी में एक जबरदस्त टेंशन पैदा होती है। लड़के के मन में हैरानी है, एक सवाल है, क्या ये सच में वही है? लेकिन दूसरी तरफ लड़की, उसके मन में कोई शक नहीं है। उसकी सोच एकदम साफ है, लगता है मुझे पहचान गया। सवाल ये उठता है कि उसे इतना यकीन कैसे था कि ये मुलाकात होगी। बस यहीं से रहस्य की शुरुआत होती है। तो अब कहानी का फोकस उस लड़की पर शिफ्ट होता है जो इस मुलाकात के सेंटर में है। हमें उसका नाम तो पता चल जाएगा, लेकिन असली कहानी उसके नाम में नहीं बल्कि उसकी आंखों में छुपे राज में है। वो अपना नाम बताती है, आरोही। कितना सीधा साधा और नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है ना? पहली नज़र में लगता है कि इसमें कुछ भी खास नहीं है। लेकिन क्या चीज़ें वाकई इतनी सिंपल हैं जितनी दिख रही हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगली ही लाइन इस सिंपल सी मुलाकात को एक पहेली बना देती है। नाम तो आरोही है, पर उसकी आंखों में तो कोई और ही कहानी चल रही है, एक राज। और ये राज इस पूरी मुलाकात को एक नया मतलब देता है। अब ये सिर्फ दो पुराने जानने वालों का मिलना नहीं रहा। और इसी पहेली के साथ हम कविता के सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं। वो हिस्सा जहां एक सवाल और एक जवाब पूरी कहानी का मतलब ही बदल देंगे। सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात किस्मत थी या एक सोची समझी साजिश? लड़का जो अब तक इस मुलाकात के जादू में खोया हुआ है, एक बहुत ही रोमांटिक सवाल पूछता है। उसके लिए तो ये सब किस्मत का लिखा है, एक खूबसूरत इत्तेफाक। वो इस पल को डेस्टिनी मान रहा है। पर आरोही का जवाब क्या था? यही वो पल है जो इस पूरी रोमांटिक कहानी का रुख एक झटके में पलट देगा। और आरोही का जवाब आता है, किस्मत या किसी प्लान का हिस्सा। सोच लेना। बस इन चंद शब्दों से वो उस रोमांटिक कहानी को एक गहरे रहस्य में बदल देती है। वो ना हाँ कहती है, ना। वो बस एक सवाल छोड़ जाती है जो लड़के के और हम सबके दिमाग में घूमता रहता है। तो देखा आपने, यही इस कविता का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। एक जवाब जो असल में एक और भी बड़ा सवाल है। जो मुलाकात किस्मत की लिखी लग रही थी, अब वो अचानक से एक सोची समझी योजना भी लग सकती है। कमाल है ना? और कविता हमें इसी सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है। किस्मत या कोई प्लान? आखिर आरोही है कौन? क्या वो एक भूली बिसरी दोस्त है या उसके इरादे कुछ और हैं? ये कविता सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी जिंदगी के सबसे यादगार पल वाकई इत्तेफाक होते हैं या किसी के इंतजार और प्लान का नतीजा। सोचने